Hello everyone, today I am with third video of types of IPR in India. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of intellectual property rights. Student, from my previous video you learned different kinds of IPR available in India such as patent, trademark, copyright, trade secrets, traditional knowledge. In this video I will teach you remaining IPRs. Okay, so the first IPR which I am going to discuss in this video is geographical indications. So students, a geographical indication is primarily an indication which identifies agriculture, natural or manufactured products originated from a definite geographical territory. So student, आपके geographical indications basically indicates or identifies that a particular product, whether it is agricultural, whether it is natural or manufactured, that particular product is originated from a definite geographical area. Means आपके जो जोग्राफिकल इंडिकेशंस है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड हो, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो एक डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया से ओरिजिनेट हुआ हो. फॉर एग्जांपल नागपुर के ऑरेंजेस, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑरेंज इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया. आपके आगरा के पेठे, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेठा इज़ बेसिकली फेमस बिकॉज ऑफ दैट जोग्राफिकल एरिया. आपका जो आगरा का पेठा है वो ओरिजिनेट हुआ है आपकी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया आगरा से. ओके, सो स्टूडेंट्स, geographical areas are part of our collective and intellectual heritage that need to be protected and promoted. So students, आपके जो geographical indications हैं वो कलेक्टिव और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का पार्ट है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए. स्टूडेंट, जोग्राफिकल एरिया की वजह से कोई भी चीज़ अगर फेमस हुई हो या एग्जिस्टेंस में आई हो तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. दैट्स वाई इट इज़ रिटन हेयर दैट दीज जोग्राफिकल इंडिकेशंस are part of our collective and intellectual heritage and it should be protected and promoted. Okay, so students, what goods are protected and registered under geographical indication? So students, ऐसे बहुत से गुड्स हैं जो कि जोग्राफिकल इंडिकेशंस के अंडर प्रोटेक्ट और रजिस्टर किए जाते हैं, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज आपकी दार्जिलिंग टी हो गई, ओके, या आपके नागपुर के ऑरेंजेस हो गए. दीज आर सम ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच आर प्रोटेक्टेड एंड रजिस्टर्ड. आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि वो वहाँ पे नेचुरली आपको मिलते हैं, जैसे कि आपके गुजरात के डायमंड्स हो गए, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, जैसे कि आपकी लखनवी चिकन हो गया, कश्मीर की पश्मीना शॉल्स हो गई, या आपकी कोल्हापुरी चप्पल हो गई. दीज आर हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स विच आर प्रोटेक्टेड अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशंस. आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो गए, वो गुड्स जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी बीकानेरी भुजिया हो गई, आपकी कांचीपुरम सिल्क साड़ीज़ हो गई, या आपके फूड स्टफ्स हो गए, जैसे कि बीकानेरी भुजिया हो गई, आपके आगरा के पेठे हो गए. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोटेक्टेड एंड रजिस्टर्ड एज जोग्राफिकल इंडिकेशंस अंडर द पर्टिकुलर एक्ट. Moreover, geographical indications represent collective goodwill of a geographical region which has built itself over centuries. So student, आपके जो geographical indications हैं वो collective goodwill जो है geographical region की उसको present करते हैं, which has built itself over centuries. जो ये goodwill, जो ये recognition इस particular area ने बरसों से built किया है, उस geographical indications को ये represent करती हैं. यहाँ उन्होंने ये पर्टिकुलर रिकॉग्निशन जो है वो उन्होंने, ये पर्टिकुलर रिस्पेक्ट जो है उन्होंने ओवर द टाइम अर्न की है उस रीज़न की अच्छी अच्छी चीज़ें सप्लाई करके, जिसके कारण आपके यहाँ उसका रिकॉग्निशन बिल्ट हुआ है. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे कंज्यूमर्स आर पेइंग मोर एंड मोर अटेंशन टू द जोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ इंक्रीजिंगली अकॉर्ड मच केयर टू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट दे परचेज. सो स्टूडेंट्स, आजकल जो कंज्यूमर हैं वो बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं किसी भी जोग्राफिकल ओरिजिन के प्रोडक्ट को, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उस जोग्राफिकल ओरिजिन की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो स्टूडेंट, अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने जोग्राफिकल एरिया की वजह से फेमस हुआ हो या एग्जिस्टेंस में आया हो तो उन सारी चीज़ों का भी हम प्रोटेक्शन लेते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कराते हैं अंडर द जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट. ओके, जिससे कि इसे कोई कॉपी ना कर ले, इनका
इनके पास इन चीज़ों का एक्सक्लूसिव राइट रहे. ओके, सो स्टूडेंट, विद दिस वी हैव अनदर IPR available, that is design. So student, a design includes shape, pattern and arrangement of lines or color combination that is applied to any article. So student, यहाँ पे लिखा है कि आपका जो डिज़ाइन है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वेदर इट इज़ ऑफ क्लोथ्स, वेदर इट इज़ ऑफ कार, वेदर इट इज़ ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सो ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है डिज़ाइंस का, डैट इंक्लूड शेप, पैटर्न एंड अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स और कलर कॉम्बिनेशन डैट इज़ अप्लाई टू एनी आर्टिकल. किसी भी आर्टिकल का पर्टिकुलर शेप, पैटर्न या कलर कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट ऑफ लाइन जो है उसे हम डिज़ाइन बोलते हैं. इट इज़ अ प्रोटेक्शन गिवन टू एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर्स. सो अगर किसी भी पर्टिकुलर इंसान ने कोई बढ़िया डिज़ाइन बनाई है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो, चाहे वो आपका क्लोथ्स पे डिज़ाइन हो या कार्स की डिज़ाइन हो, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप जो हैं एक्सक्लूसिव राइट ले सकते हैं अपने डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि आपका पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है वो कोई कॉपी ना करे. स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इज़ अ प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट और आर्टिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्नीचर कंपनी है और उसने एक नया वे बनाया है सोफ़ा कम बेड बनाने का, और अगर वो चाहता है कि उसका ये पर्टिकुलर जो डिज़ाइन है सोफ़ा कम बेड बनाने का वो कोई कॉपी ना कर ले या कोई उसको और बनाए ना, तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट कराएगा अंडर द डिज़ाइंस एक्ट. स्टूडेंट, बहुत सी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, जिससे कि लोग अपने डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट करें अंडर द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ. ओके, मोर ओवर, the term of protection of a design is valid for 10 years, which can be renewed for further 5 years after the expiration of this term. So student, ये जो डिज़ाइन का प्रोटेक्शन है इंडिया में 10 years के लिए वैलिड है, और आफ्टर 10 years आप जो है उसको रिन्यू करा सकते हैं 5 more years के लिए. और जब तक आपका ये डिज़ाइन पैटर्न है वो रजिस्टर्ड रहेगा, तब तक उस पर्टिकुलर चीज़ को कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, कोई से कॉपी नहीं कर पाएगा. अगर किसी को ऐसा करना होगा तो वो उसके लिए पहले आपसे परमिशन लेगा, लाइसेंस लेगा, उसके लिए वो आपको कुछ फ़ीस पे करेगा, उसके बाद ही वो उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है. और जब एक बार ये वैलिडिटी 15 ईयर्स की ख़त्म हो जाएगी तो आप जो है अपने डिज़ाइन को पब्लिक डोमेन के लिए फ्री कर सकते हैं. आपका जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है वो लोगों के लिए फ्री हो जाएगा. स्टूडेंट, अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन प्रोटेक्ट्स द विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट और आइटम एंड गिव्स यू एक्सक्लूसिव राइट for that appearance to the extent that there is a legal right to stop an unauthorized party from producing or using your design. So student, यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने अगर फैब्रिक या क्लोथ डिज़ाइनर्स में देख लीजिए तो देयर इज़ मनीष मल्होत्रा, देयर इज़ शामिल भूमिका, देयर इज़ सब्यसाची. सो बेसिकली ये लोग जो क्या करते हैं, ये लोग अपने क्लोथ्स को डिज़ाइन करते हैं, और अगर वो चाहें तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए अपने क्लोथ्स को डिज़ाइन करने के लिए वो अपना राइट भी ले सकते हैं, अपने पर्टिकुलर क्लोथ्स के डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करा सकते हैं अंडर दिस डिज़ाइन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ, अंडर दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन एक्ट, जिससे कि उनके जो क्लोथ्स हैं उन्होंने जो डिज़ाइन किया उसे कोई कॉपी ना करे. ओके, with this we have another IP available, that is plant variety. So students, plant variety is essentially grouping plants into categories based on their botanical characteristics. So student, plant variety में क्या होता है, आप अपने प्लांट्स को, डिफरेंट प्लांट्स को ग्रुप कर देते हो उनके बोटेनिकल करेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लांट्स में ले लीजिए कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, तो आप इन सबको क्या करते हो, ये बेसिकली है तो एक ही प्लांट ना, बट उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हो जाती हैं. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वैरायटी विच ब्रेड एंड डेवलप्ड बाय द फार्मर. सो पहले स्टार्टिंग में आपके सिर्फ आपका कैबेज और कॉलीफ्लावर जो कि ग्रीन और वाइट कलर का होता है, बस पहले वही आता था, बट नाउ यू कैन सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी अवेलेबल. आपको ब्रोकली भी मिलती है, आपको कैबेज भी मिलता है, आपको कॉलीफ्लावर ही डबल डिफरेंट कलर्स में मिलती है, पिंकिश भी आपको कॉलीफ्लावर मिलती है, पर्पलिश भी कॉलीफ्लावर मिलती है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ होम, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फार्मर्स, दे बेसिकली ब्रेड एंड डेवलप दीज प्लांट वैरायटीज़. सो
दिस हेल्प इन कंजर्विंग एंड इम्प्रूविंग एंड मेकिंग अवेलेबल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, जब आप प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्ट करते हो, उसको प्रमोट करते हो, तो इसके लिए आप क्या लेते हो? इसके लिए आप एक्सक्लूसिव राइट लेते हो, जिससे कि आपने ये जो भी प्लांट वैरायटी को इम्प्रूव किया है या आपने इसको पर्टिकुलर कोई नया प्लांट बनाया है, उसको कोई कॉपी ना कर ले, उसको कोई मिसयूज़ ना कर ले, तो उसके लिए आप क्या लेते हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर उसको आप रजिस्टर कराते हो, जिससे कि आपने जो भी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है वो आपका कंजर्व रहे। ओके, फॉर एग्जांपल आपके हाइब्रिड वर्जन हो गए पोटैटोज़ के। स्टूडेंट्स, हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके कैरेट हो गया। कैरेट पहले हम लोग को ऑरेंज कलर में मिलती थी, अब आपको रेड कलर की भी कैरेट होती है, पर्पल कलर की भी कैरेट होती है, ब्लैक कलर की भी कैरेट होती है। सो दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दीज हाइब्रिड वर्जन्स। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके फार्मर्स जो हैं वो दो प्लांट को एक साथ कंबाइन करते हैं, इनके सीड्स को एक साथ कंबाइन करते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट वैरायटी जो है वो बनता है। सच प्रोटेक्शन प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन R&D, that is research and development. It recognizes Indian farmers as cultivator, conservers or breeders, as well as facilitates high quality seeds and planting material. This leads to the growth of the seed industry. So student, basically plant variety के लिए हम प्लांट वैरायटी के लिए हम बेसिकली राइट्स लेते हैं, जिससे कि हम इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें। इन चीज़ों का एक्सक्लूसिव राइट लेते हैं, जिससे कि इसे कोई मिसयूज़ ना करे या हमारे से बिना पूछे इसका कोई यूज़ ना करे। और इसे करने से क्या होता है, हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिलती है। दे वर्क एज अ कल्टिवेटर, कंजर्वेशन एंड ब्रीडर। सो ये उनको उनके वर्क को प्रोटेक्ट करता है। ओके, विद दिस वी हैव अनदर टाइप ऑफ IPR, that is semiconductor integrated circuits layout design. So student, a semiconductor is an integral part of every computer chip. हर एक कंप्यूटर चिप का आपका सेमीकंडक्टर जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है। आपने कंप्यूटर्स देखे हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स लगी होती हैं। सो उनको कैसे डिज़ाइन किया जा रहा है, उनके भी डिज़ाइन का क्या होता है, उनके भी लेआउट डिज़ाइन का आप राइट लेते हो, जिससे कि आपके पर्टिकुलर डिज़ाइन को कोई कॉपी ना कर ले, कोई उसका मिसयूज़ ना कर ले। एंड एनी प्रोडक्ट दैट कंटेन्स ट्रांजिस्टर, अदर सर्किटरी elements used and formed on a semiconductor material as an insulating material or inside the semiconductor material, its design is to perform an electronic circuitry function. So basically semiconductor क्या होता है यहाँ पे उसके बारे में लिखा है, और इस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए जो भी डिज़ाइन यूज़ हुआ है, जो भी टेक्निक यूज़ हुई है, उन सब को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर द IPRs. So basically student, in this video you have read so many of IPRs such as geographical indications, industrial designs, and this particular semiconductor integrated circuit layout design and plant varieties. So students, I hope आपको concept clear हो गया होगा। basically geographical indications के लिए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के लिए, प्लांट वैराइटीज़ के लिए, और सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आपको डिफरेंट एक्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट कराना होता है, जिससे कि आपसे बिना पूछे आपकी चीज़ों का कोई मिसयूज़ ना कर ले। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हूँ। प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, रीड इट फ्रॉम देयर, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्लीज़ यू आस्क योर क्वेरीज टू मी. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.